तो आज हम लोग कक्षा 11वीं का सब्जेक्ट रसायन की इकाई 1, जिस इकाई का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक, तो सर्वप्रथम हम लोग दोस्तों पाठ के नाम को स्पष्ट करेंगे। तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान को देखेंगे पहले। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के संगठन, उनके गुणों, उनकी विभिन्न अभिक्रियाओं, ऊर्जा परिवर्तनों के प्रभाव तथा संरचना का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ के संगठन, उनके गुणों, उनकी ऊर्जा अभिक्रियाओं और ऊर्जा परिवर्तनों के प्रभाव का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह रसायन विज्ञान कहलाता है। द्रव्य की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर, तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है तथा जिसका अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक या एक से अधिक द्वारा किया जा सकता है, द्रव्य कहलाती है। और द्रव्य के इस गुण को द्रव्य की प्रकृति कहते हैं। द्रव्य की प्रकृति किसे कहते हैं, तो आप लोग ये देख लें। तो उदाहरण लेते हैं दोस्तों हम लोग पेन का। तो पेन का देखिए एक कुछ स्थान घेरा है यहाँ पर, इसका वजन भी होगा, द्रव्यमान भी होगा, कुछ 5 या 10 ग्राम मान लेते हैं हम लोग, चलो 10 ग्राम मान लिए। पेन का वजन है 10 ग्राम और इसे हम अनुभव भी कर सकते हैं अपनी ज्ञान इंद्रियों में त्वचा द्वारा। तो पेन की इस प्रकृति को द्रव्य की प्रकृति या पदार्थ की प्रकृति कहेंगे और ये क्या कहलाएगी, द्रव्य कहलाएगी। उदाहरण लिए हैं पेन, पुस्तक, मेज, कपड़े, सोना, लकड़ी, गैस आदि ना। द्रव्य के प्रकार, कितने प्रकार के द्रव्य होते हैं, इसका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, तो इसका 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण में है दोस्तों, यह वर्गीकरण साधारण ताप और साधारण दाब पर किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था से संबंधित होता है। इस प्रकार द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठीक, तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं दोस्तों, ठोस अवस्था ठोस का निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन होता है जिसे दाब लगाकर संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ठोस सामान्यतः कठोर और दृढ़ होते हैं। ठोस किसे कहते हैं, जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, जिस पर दाब लगाकर उसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता है और वह कठोर और मजबूत भी होता है। उदाहरण में क्या ले लेंगे आप लोग, लोहा, सोना भी ले सकते हैं और लकड़ी, ईंट आदि। अब द्रव अवस्था, तो द्रव अवस्था में द्रव का आयतन तो निश्चित होता है किंतु इसका आकार निश्चित नहीं होता। उदाहरण बता दूँ आप लोगों को, देखिए मैंने यहाँ पर एक गिलास में पानी लिया है। जब गिलास में पानी लेंगे तो पानी ग्लास के आकार का हो जाएगा और जब इसे किसी गमले में डालेंगे पानी को तो वह जल गमले का आकार धारण कर लेगा। अर्थात द्रव को जिस पात्र में डाला जाता है वह उसी पात्र का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार द्रव का आकार निश्चित नहीं होता किंतु आयतन निश्चित होता है। उदाहरण लेंगे जल, तेल, दूध आदि। अब गैसीय अवस्था, तो गैसीय अवस्था ठोस अवस्था का सेम उल्टा होता है। इसमें न तो इसका आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है किंतु इसे दाब लगाकर संपीड़ित किया जा सकता है। उदाहरण वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। अब आप लोग ठोस, द्रव और गैस में अंतर खुद से बना लीजिएगा, बन जाएगा ना दोस्तों। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा। मैं बता दूं इसमें कि पहला तो इसका परिभाषा हो जाएगा और दूसरा
इसका उदाहरण और ये भी बता सकते हैं इसमें कि इस पर दाव लगाकर इसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता, इसे किया जा सकता है। ठीक, अब आगे तत्व। तो तत्व इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तत्व वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के कण या परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग तत्व कहते हैं। उदाहरण में सोना, लोहा, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन आदि। सोना में एक ही प्रकार के होते हैं, तभी तो ये चमकता है। ठीक, अब तत्व के प्रकार। तो धातु, अधातु, उपधातु, इसके 3 प्रकार हैं। अब धातु पढ़ेंगे। धातु ये ठोस व कठोर होती हैं। अपवाद इसमें है पारा, ये कठोर व ठोस नहीं होता है। ठीक, ये मोम के जैसा होता है। इसमें धात्विक चमक और धात्विक ध्वनि भी होती है। उच्च गलनांक व क्वथनांक होते हैं। उदाहरण लोहा, सोना, चांदी, तांबा। अब धातु के गुण देख लेंगे हम लोग। तो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। जितने भी धातु होते हैं वे क्या होते हैं? ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें धात्विक चमक भी होती है, तन्यता की भी क्षमता होती है और आघात वर्धन्य भी होते हैं। अब अधातु। तो अधातु धातु के गुणों से बिल्कुल विपरीत गुण वाले होते हैं। अधातु और धातु के गुण विपरीत होते हैं। तो धातु में क्या होता था? आघात वर्धनीय होता था वो, और अधातु क्या होगा? आघात वर्धनीय नहीं होगा, और इसमें धात्विक चमक भी नहीं होगा, और ये विद्युत के कुचालक होंगे। और धातु क्या होते थे? विद्युत के सुचालक। और इसमें इसका उदाहरण लिए हम लोग हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका अपवाद है दोस्तों आयोडीन। आयोडीन में धात्विक चमक, आप लोग नमक देखते होंगे, आयोडीन में धात्विक चमक होता है। धात्विक चमक नहीं, अधात्विक चमक। अधातु है लेकिन चमक होता है धातु के जैसा चमक। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए ये भी अपवाद के अंतर्गत आता है। अब उपधातु, ये वे तत्व हैं जो धातु व अधातु दोनों के उभयनिष्ठ गुण रखते हैं। ये बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, अर्थात इसमें कुछ धातु के भी गुण होते हैं और कुछ अधातु के भी गुण होते हैं। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। उदाहरण सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आदि। अब यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को लगभग निश्चित अनुपात में आपस में संयोग कराया जाता है, जिससे हमें उत्पाद प्राप्त होता है। और उत्पाद का गुण कैसा होता है? दोनों तत्वों के बिल्कुल भिन्न, जो हम लोग पहले ले चुके हैं। उदाहरण देखेंगे, हमने H2 लिया और O लिया, दोनों गैस है। दोनों गैस को मिलाकर हमें क्या प्राप्त होता है? H2O, जो कि एक द्रव है। तो ये दोनों के गुण से बिल्कुल भिन्न है H2O का गुण। और एक बात बता देता हूँ दोस्तों, H2O चाहे किसी भी स्रोत से लिया गया हो, नदी, तालाब, नल, कहीं से भी लिया गया हो, ये सदैव 1:8 के अनुपात में ही होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी दिक्कत हो हमें मैथ, फिजिक्स और रसायन में बताएं। हम कहीं से भी आपकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर हैं।